नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे हैं और वहां पर वो लगातार भाषण दे रहे हैं। गांधीनगर पहुंचे और गांधीनगर में उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को भारत में बने सामान का प्रयोग करना चाहिए। पिचकारी से लेकर गणेश जी की मूर्ति तक या किसी अन्य देश से आ रहा है। ऐसे में भारत को अपने यहाँ बने हुए सामान का प्रयोग करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण एक तरीके से इनडायरेक्टली फॉर्म में चीन को चेतावनी है। लेकिन इस पर भी बात करना आवश्यक है। क्या वर्तमान समय में भारत इतना सक्षम है कि वह अपनी इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है? क्या मेक इन इंडिया उन सभी वादों को पूरा कर सकता है जो नरेंद्र मोदी ने आज किए हैं? आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को हम दो खंड में देखेंगे। पहले चीन से हमारी जो दिक्कतें चल रही हैं उनको देखेंगे। उसके बाद क्या भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है वर्तमान समय में? चलिए करते हैं बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, चीन 1962 में उसने भारत का भरोसा तोड़ा था। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे। पंचशील समझौता करके आए थे, लेकिन अंत में हुआ क्या? 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अक्साई चीन और उसके आसपास के क्षेत्र उसने कब्जा कर लिए। ऐसे में भारत चीन पर भरोसा तो नहीं कर सकता है और शायद 1962 के बाद से हमने चीन पर कभी भरोसा किया भी नहीं। अगर आपको याद होगा तो 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर में भारत वेस्ट फ्रंट पे लड़ रहा था पाकिस्तान से। उधर चीन ने धमकी दी थी कि ईस्ट फ्रंट पर हम लोग हमला कर देंगे। तो चीन से सजग रहने की आवश्यकता थी। लेकिन एक दौर पे चीन और भारत की इकोनॉमी कमोबेश एक जैसी हुआ करती थी। लेकिन 1990 आते आते चीन ने अपनी पॉलिसी को बदला और चीन ऐसी प्रगति किया जहां पर भारत अभी तक नहीं पहुंच पाया है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो चीन और भारत की इकोनॉमी में लगभग 5 गुने का अंतर है। जहां पर भारत की इकोनॉमी वर्तमान समय में 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, वहीं पर चीन की इकोनॉमी वर्तमान समय में लगभग 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। मतलब 5% का अंतर यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। 1990 में भारत और चीन कमोबेश एक स्थिति पे हुआ करते थे, लेकिन आज की स्थिति बहुत ज्यादा परिवर्तित हो चुकी है। चीन जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत चौथी अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन चीन और भारत में बहुत बड़ा अंतर यहाँ दिखाई देता है। ऐसे में चीन हमारा सबसे बड़ा खतरा यह हम सभी मानते हैं। और वर्तमान समय में खासकर 2020 में जब गलवान में झड़प हुई थी, उसमें हमारे कई सारे सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद भारत और चीन की के बीच की जो जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब हो गए। डोकलाम में भी कंडीशन कमोबेश यही बन चुकी थी और उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में संबंध सुधारने की कवायद चल रही है, पर वह संबंध सुधरते तो दिखाई नहीं देते हैं। क्या ये कह सकते हैं वर्तमान समय में कई बार ऐसे मौके आए जहां पर भारत और चीन के संबंध बहुत नीचे जा चुके थे। यहाँ तक कि अभी जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के कई सारे बेसेस उड़ाए और पाकिस्तान को जो चीन ने हथियार दिए थे, चाहे हम PL-15 की बात करें, चाहे हम GF-10 की बात करें, चाहे GF-17 की बात करें, HQ-9 की बात करें, इन सभी सिस्टम को भारत ने ध्वस्त कर दिया। उसके बाद चीन ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हैं और पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मतलब साफ है कि चीन इनडायरेक्टली फॉर्म में पाकिस्तान को यूज कर रहा है भारत के खिलाफ। अब चूंकि चीन यह कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका को हटाकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए और महाशक्ति बन जाए। ऐसे में उसका एक प्रोग्राम है BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से वो दुनिया के लगभग 75 देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है। यहाँ तक कि दक्षिणी एशिया के कई सारे देश भी इस समय चीन के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। चाहे हम बांग्लादेश देखें, म्यांमार देखें, श्रीलंका, मालदीव, इन सभी देशों में चीन ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है और वह इन्वेस्टमेंट कर्ज के फॉर्म में करता है। ऐसे में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी बनाने का प्रयास कर रहा है, जो BRI का एक्सटेंशन है, मरीन वर्जन है, जहां पर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान, यहाँ पर चीन अपने पोर्ट बना रहा है और इसके माध्यम से दक्षिणी एशिया में भारत, खासकर इंडियन ओशन में भारत को घेरने का प्रयास वो करता यहाँ दिखाई दे रहा है। अब चूंकि चीन में
चीन का पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट है, वहां पर सीपेक चला है, जो कि बीआरआई का एक्सटेंशन सीपेक भी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सीपेक जो है वो जाता है आपका पीओके से और ग्वादर पोर्ट पे खत्म होता है। ऐसे में चीन ने लगभग $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है। वैसे वह भी इन्वेस्टमेंट लोन के फॉर्म में यहाँ पर है, और चीन को लग रहा है कि अगर पाकिस्तान की स्थिति खराब हो जाएगी तो फिर तो चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो हिल जाएगी। और ऐसे में वर्तमान समय में भारत एक ऐसा देश है जो चीन को हर मामले में टक्कर देता है, यहाँ दिखाई दे रहा है, खासकर कंज्यूमर मार्केट की बात करें। लेकिन अगर हम भारत और चीन के व्यापारिक संबंध में आए तो भारत और चीन के बीच में व्यापारिक संबंध इस समय लगभग $50 बिलियन के हैं। लेकिन हम भारतीय जो हैं वो ज्यादा आयात करते हैं, कम निर्यात करते हैं। मतलब हमारे बीच में ट्रेड डेफिसिट है, हमारा निर्यात कम है, आयात बहुत ज्यादा है। और खासकर कुछ सेगमेंट में हम चीन पर पूरी तरीके से निर्भर हैं, जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया और ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। इन सभी सेक्टर में भारत जो है वो पूरी तरीके से चीन पर निर्भर करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह स्टेटमेंट कि हमें भारत में बने हुए सामान का उपयोग करना चाहिए, ये अच्छा संदेश है कि भारत में जो जो सामान बन रहा है हम उसी सामान का प्रयोग करें। लेकिन बात यही है, क्या सही में प्रधानमंत्री मोदी का यह स्टेटमेंट इतना तर्कसंगत है? क्या हम वर्तमान समय में काम ऐसा कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत हम भारत में बने हुए सामान का प्रयोग कर सकें? शायद इसका आंसर हम सभी को पता है कि भारत जो है अभी भी मेक इन इंडिया के तहत उतना सामान नहीं बना पा रहा है कि हम अपने यहाँ की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर फुलफिल कर सके। कई सारे सेक्टर पे हम काम नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पर बोलूँ खिलौने का मार्केट, लगभग 80% मार्केट खिलौने का चीन और इटली के पास है भारत का। और भारत अभी भी अपने खिलौने यहाँ पर नहीं बना पा रहा है। सोचिए, 80% का मार्केट इन दो देशों के पास है भारत के खिलौनों का, और भारत इस पे काम करना भी यहाँ शुरू नहीं कर रहा है। भारत की कोई भी कंपनी काम नहीं करती, एक ही काम किया जाता है कि हम चीज सामान लाते हैं, उस पर ठप्पा लगाते हैं और भारत में बेच देते हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक हो गया या वुड हो गया, इन सब पर हम चीन पर डिपेंड करते हैं। जितनी भी आपके घर में कुर्सियां आती हैं, वो मैक्सिमम संभावना है कि उसका रॉ मटेरियल जो है वो चीन से ही आता है, आपको दिखाई दे। कुछ ही सेक्टर है जहां पर भारत जो है वो चीन पर डिपेंड नहीं, जिसमें आपका टेक्सटाइल हो गया, इसके अलावा स्टील हो गया, इन सब पर हम चीन पर निर्भर नहीं करते। लेकिन कई सारे ऐसे बेसिक गुड्स हैं जहां पर हम चीन पर ही यहाँ पर निर्भर करते हैं। और भारत और चीन के बीच का ट्रेड लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें दिक्कत ये है कि हम निर्यात के क्षेत्र में कम बढ़ रहे हैं, आयात के क्षेत्र पर अधिक बढ़ रहे हैं। तो मेक इन इंडिया के तहत भारत की समस्या जो है वह बढ़ती तो है, क्योंकि भारत अभी भी मेक इन इंडिया के तहत इतनी कंपनियां नहीं बना पाया है जो भारत की सभी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फुलफिल कर सके। लेकिन भारत के पक्ष में एक बात जा रही है, वह है चीन और अमेरिका के बीच में चल रहा है ट्रेड वॉर। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड है, अगर टोटल चीन का ट्रेड देखा जाए तो केवल 2% ट्रेड वो अपना इंडिया से करता है। मतलब जितना वो निर्यात करता है चीन, उसमें से मात्र 2% जो है वो इंडिया को भेजता है। लेकिन भारत के पक्ष में देखें तो भारत जितना निर्यात करता है उसका 8% जो है वो भारत चीन को भेजता है। ऐसे में भारत की डिपेंडेंसी चीन पर ज्यादा है, जबकि चीन की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर कम है। लेकिन अगर अमेरिका और चीन के बीच का ट्रेड वॉर लगातार बढ़ता जाएगा तो इसका फायदा यह मिलेगा हमको कि चीन को एक यहाँ पर बड़ा मार्केट चाहिए होगा, और चीन का बड़ा मार्केट जो है वो भारत ही है। तो अगर चीन और अमेरिका का ट्रेड वॉर शुरू होता है, जो कि यहाँ पे चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, तो आने वाले समय में चीन को दिक्कत होगी और फिर वो भारत की ओर भागेगा, और तब भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चाइना की इस पॉलिसी को यहाँ पर काउंटर कर सकता है। अन्यथा चाइना जो है वो बीआरआई के माध्यम से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से और इसके अलावा सीपेक के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। भारत के आसपास के सभी क्षेत्रों को वह कर्ज के जाल में इतना फंसा चुका है कि वह देश इस समय चीन की बात मानने पर मजबूर हो चुके हैं। तो ऐसे में भारत को मेक इन इंडिया के तहत काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बड़ी बातें ही केवल काम नहीं आएंगी, उनको दिशा में काम करना चाहिए। वैसे मेक इन इंडिया ने अभी डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छा काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और वहां पर अधिकतर सामान हमने खुद अपने यहाँ बनाए थे, तो यह बात स्पष्ट है कि भारत के अंदर काम तो हो रहा है, लेकिन हमें इसे और तेजी से करना पड़ेगा। तभी हम जाकर चीन की इकोनॉमी को यहाँ पर काउंटर कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।